सद्गुरु भगवान की जय। परम सुंदरी माता जी की जय। बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की तपोभूमि मथुरा की ग्राम देवता की स्थान देवता की कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में उगते हुए सरिता का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र, वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र, ऋषि मंत्र एक साथ एक स्वर में गायन करने की कृपा करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए, हो पर लाने सर्ग योजना युग निर्माण चलाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु वंदना यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गुरु वंदना हमारे साथ साथ दोहराने की कृपा करेंगे। और मेरे गुरुदेव मुझको, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और मेरे गुरुदेव मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे गुरुदेव मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
सतगुरु भगवान की जय। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन को मजबूती से हम पकड़े रहें, उनके उस आंचल की छाया में निरंतर सुख शांति का अनुभव करते रहें। भाई इसके लिए तो गुरुदेव की वाणी को सुनना आवश्यक है।
भगवान के पास हम बैठे रहे, भगवान को मैं अलग ना हो जाए हमसे, इसलिए गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के विचार, गुरुदेव का ज्ञान सुनने की जरूरत है। वो विचार आप लोगों तक पहुंचाया जाए, उससे पहले हमारी परंपरा है पूजन करने की। देव आवाहन, गुरु पूजन, गुरु आवाहन, सभी देव शक्तियों का आवाहन पूजन करने के लिए हम निवेदन करेंगे अपने भाई श्री विजय कुमार शर्मा जी से। हमारे भाई विजय कुमार शर्मा जी, आप या अपने प्रतिनिधि किसी को कह दीजिए, कोई बात नहीं, कोई आ जाए। सब लोग, सबकी ओर से हमारे भाई साहब आ रहे हैं, सपत्नी धर्मपत्नी भी साथ में आ जाए और पूजन के लिए यहाँ देवमंच पर आ जाए। देवमंच पर हमारे एक कार्यकर्ता भाई भी साथ में पहुंच जाए और सहयोग करते रहेंगे। पूजन करने से पहले ऋषियों ने दिया है कि पवित्रीकरण। पवित्रीकरण क्या है? पवित्रीकरण है कि अपने को अंदर से हम खाली कर लें। सत्संग में जाएं और अंदर से भरे भरे रहें तो फिर कुछ नहीं मिलता है। भरे बर्तन में आप क्या भर सकते हो? जब बर्तन अपने को खाली कर लेता है तो कोई कीमती चीज भी उसमें रखी जा सकती है। तो आइए हम सब लोग भी अपने को अंदर से खाली करें। सभी लोग हाथ जोड़ लें और मुख्य यजमान जी के बाएं हाथ में जल दे दीजिएगा, दाहिने हाथ से ढक लें और मंत्र पूरे जल अपने पक्ष में लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मारेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकाक्षः पुनातो चंदन धारिण। जल अपने पक्ष लेने के पश्चात रोली चंदन से आपस में दोनों लोग एक दूसरे का तिलक कर दें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गन्धद्वारं दुरादर्शं नित्यपुष्टं करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहोपवीक्ष्यम्। दाहिने हाथ के थैले में जल, अक्षर, पुष्प दे दीजिएगा। सर्वप्रथम गुरु का आह्वान पूजन कर लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मस्तक में लगा करके उन्हें समर्पित कर दें। उसके पश्चात फिर से जल अक्षत पुष्प ले लें। माँ भगवती गायत्री माँ, आदिशक्ति माँ गायत्री माँ का आवाहन पूजन कर लें, क्योंकि गुरु के बाद ज्ञान का ही स्थान होता है और वो ज्ञान की देवी जो भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों प्रकार के ज्ञान की धाराओं से जोड़ने वाली शक्ति, जिसका नाम है गायत्री। ओम माया तो वरदे देवी प्रयक्षणे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री
नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। चढ़ा दीजिएगा वहीं पे। ततो नमस्कारं करोमि। मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लें। ओम स्तुतामया वनिता वेदमाता प्रचोदयन्तं पावनानि द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। फिर से जलाक्षर पुष्प ले लें। गणेश भगवान, गौरी माता, नवग्रह, समस्त देव शक्तियां सभी का आह्वान पूजन कर रहे हैं। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी आनन्दशिवो विशुद्धो बुधर्धर गुरुशुक्रा शनिराहु केतवा सर्वे ग्रहाः सात्विकाः भवन्तु। सर्वे ग्रहाः सात्विकाः भवन्तु। मस्तक में लगा करके वहीं पे समर्पित कर दें। फिर से जलाक्षर पुष्प ले लें। यहाँ नीचे आ जाए। गुरुदेव ने अपने ज्ञान को इन ग्रंथों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया है। वो पुस्तकें, कितनी पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी? 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखने वाला पहला ऐसा व्यक्ति जो शक्ति के रूप में इस धरती पर आया, जिन्होंने अपने ज्ञान को विश्वमानव के कल्याण के लिए उन्हें 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। और में से भी प्रज्ञा पुराण भी एक पावन ग्रंथ है जो हम आपके मानव जीवन के लिए, उस जीवन देवता के पुनरुत्थान के लिए, परिष्कृत के लिए गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण का ज्ञान दिया है। आज जिसका पूजन किया जा रहा है। नीचे से आ जाएंगे दोनों लोग, पूजन कर लेंगे, जलाक्षर समर्पित कर देंगे। ओम प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं काशे सुमेरं साधुं विरचितं शिवं प्रतिपन्तिवर्तं प्रज्ञा पुराणं परमस्तु तेजा। प्रज्ञा पुराणं परमस्तु तेजा। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ करके मस्तक झुका के प्रणाम करें। ओम नमो शिवाय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद चिरंजीवाय सहस्रान्वे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे
बैठ जाता है। हाँ। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ गन्धद्वारं दुराधर्षां यत्पुष्टां तरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपविश्यम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः। बैठ गया। सूक्ष्म रूप में परम पूज्य गुरुदेव परम मंडलीय माता के संरक्षण में उपस्थित देवी स्वरूपा माता बहनों, देव स्वरूप आदि बंधुओं, नन्हे नन्हे प्रभु सूत्र, बड़ा सौभाग्य है हम सब भाई बहनों का, हम सभी का सौभाग्य है इस सत्संग में उपस्थित हुए। भाई बहनों, अगर मनुष्य का जीवन न होता है, मनुष्य का शरीर न मिला होता तो सत्संग का भी लाभ कभी नहीं प्राप्त हो सकता था। तो पहला जो भाग्य हमारा वो हुआ कि मनुष्य का शरीर मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, जिस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा सदग्रंथों में कहा गया। लेकिन साथ में ये भी कहा गया, बड़े भाग्य पायो सत्संगा और बिना ही प्रयास होए भोग। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जब पुण्य उदय होते तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है उसका पुण्य कितना होता होगा और आप क्या है पता नहीं कितना होता होगा। वो तो प्रमाण मिलते हैं। बड़ी गिरी गुजरी जिंदगी जीने वाले, दीनहीन की जिंदगी जीने वाले लोग देव मानव बनते चले गए, महामानव बन गए, देव मानव बन गए, ऋषि बन गए। डकैतियां डालने वाले, राजनीति करने वाले, कत्लेआम करने वाले, खून खराबा करने वाले धर्म प्रचारक बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। भाई बहनों, कितना लाभ मिलता है जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की होगी। आइए वो सत्संग का लाभ लेने के लिए आप सब लोग उपस्थित हुए, आप सब वंदनीय है। आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आइए इस ज्ञान को, उस विचारों को गुरुदेव के आप लोगों तक पहुंचाया जाए। उससे पहले एक और प्रेरणा पत्र ये सुनते हैं। सत्संग वो गंगा है जिसमें रोज नहाया करना, रोज नहाना चाहिए। आगे कथा सुनेंगे जिसमें ये बात आएगी। और एक बात और बता दें, आपके मन में शायद ये संदेह अगर पैदा हो गया हो तो निकाल दीजिएगा। क्या है? आपने मन में शायद मान्यता बना रखे होंगे, लखीमपुर से कोई टोली आ रही है, बड़े योगी हैं, बड़े वक्ता हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े संगीतकार होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग दिमाग से निकाल दें। हम लोग एक डाकिया के तरीके से, संदेश वाहक के तरीके से गुरुदेव का संदेश लेकर के आपके यहाँ आए हैं। टूटी फूटी भाषा में समझदार माँ होती, बच्चे की भाषा को माँ समझ लेती है। अगर बच्चा कहता है मम्मी तोती चाहिए तो तोती का कोई अर्थ है नहीं, तोती नहीं, माँ समझ लेती है ये तोती नहीं कह रहा है, ये रोटी कह रहा है। उसी प्रकार से आप लोग भी समझदार हैं। बहुत सी गलतियां होंगी, क्योंकि बोलने में कहीं न कहीं गलतियां होती ही, तो आप उसको ध्यान नहीं देंगे। आप समझदार हैं, जो आपके मतलब की चीजें हैं उसको आप यहाँ करते रहेंगे। आइए वो पहले चीज सुनते हैं।
सुखदारायण लक्ष्मी पापियों के घर हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। सत्संग वो गंगा है, सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं।
बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो। बोलिए गुरु शिव व्यास की जय हो। आइए, किसी भी ग्रंथ के ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसके महत्व को भी हमारे ऋषियों ने बताया। प्रज्ञा पुराण में भी एक कथा आती है, जिस कथा में यह है कि एक बार वृंदावन के उस पावन वन में एक महिला विलाप कर रही थी। उस विलाप को देवर्षि नारद जी ने सुना और उस महिला के पास में जाकर के पहुंचे। उस महिला से कहने लगे, मां, आप इस घनघोर जंगल में अकेली आप विलाप कर रही हो, क्या कष्ट आपको है? उस मां ने, उस देवी ने कहा, ऋषिवर, मेरे कष्ट को दुनिया वालों ने भी सुना, लेकिन कोई उसके पर प्रभाव नहीं पड़ा। क्या आप हमारे कष्ट को दूर कर सकते हैं? पहले मां अपने कष्ट को तो बताए, पहले आपको क्या कष्ट है? उन्होंने कहा, देवर्षि जी, मेरे 2 बेटे थे, दोनों मूर्छित अवस्था में हो गए, होश नहीं आ रहा है। उनको कैसे होश आवे, ये कोई उपाय बता दे। देवर्षि नारद जी ने कहा, वो कौन से आपके 2 बेटे हैं? उस मां ने कहा, एक बेटे का नाम है ज्ञान और दूसरे बेटे का नाम है संन्यास, जिसको वैराग्य कह लीजिए, संन्यास कह लीजिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों हमारे बेटे मूर्छित अवस्था में पहुंच चुके हैं, इनको होश लाने की जरूरत है, ये हमें कोई उपाय बताते हैं। देवर्षि नारद जी ने उस ज्ञान और वैराग्य के होश में आने के सारे उपाय बताए। देवी, अभी तक ज्ञान लोगों सुनने तक ही सीमित रहे, लेकिन अगले दिनों को एक मनीषी आने वाला है जो उस ज्ञान की परिभाषा अपने जीवन से देगा। वो कौन से मनीषी है? परम पूज्य गुरुदेव की ओर उनका इशारा गया कि ऐसे कोई मनीषी आएंगे जो उस ज्ञान को परिभाषित अपने जीवन से करेगा। लोगों की एक धारणा बन गई है, ज्ञान को सुन लेने से ही पुण्य मिल जाता है। अच्छी बात है, सुनना ये प्रथम कार्य है, पहला कार्य है सुनना। अगर सुनेंगे नहीं तो फिर वो ज्ञान जीवन में कैसे आएगा? लेकिन नहीं, एक धारणा बन गई है, सुन लेने से ही पुण्य मिल जाता है। करने धरने से कोई मतलब नहीं है, किया जाए चाहे न किया जाए, सुन लिया जाए। सुना क्यों गया? वो जीवन में कुछ करने के लिए सुना गया। अभी तक लोगों की मान्यता बनी थी कि चलो भगवान की कथा सुन लीजिए, देवताओं की कथाएं सुन लीजिएगा, उनके लीलाओं को सुन लीजिएगा, पुण्य मिल जाएगा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव आए, कहने लगे, बेटे सुनना तो पहला काम है, देवता तुम्हें बनना भी है। अब देवताओं की लीलाओं को सुनना ही नहीं है, अब तुम्हें देवता बनना भी है। अब देवता कैसे बनेंगे? वो ज्ञान गुरुदेव ने अपने साहित्य में दिया हुआ है, पुराणों में दिया हुआ है। भाई बहनों, एक और कथा थोड़ी सी सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आती है। श्रीमद् भागवत पुराण में सबसे पहली कथा आती है, जिस कथा का नाम है गोकर्ण महाराज की कथा। गोकर्ण महाराज की कथा
अगर वो गोकर्ण महाराज की कथा को ठीक तरीके से हम समझ ना पावे तो फिर वो सारी भागवत पुराण की कथा जो व्यास जी महाराज जी ने बड़े कठोर तप करने के पश्चात, ज्ञान की साधना करने के पश्चात जिन्हें उसको लिखा, तो हम आपके लिए एक इतिहास बनकर रह जाए। बस ठीक ऐसे ही तथाकथित जैसे अन्य कहानी हम सुनते रहे, ऐसे वो कहानी बनकर रह जाएगी। जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है? बिल्कुल नहीं ला पाएगा। इसलिए ऋषि ने बार बार उसके पर जोर दिया है कि गोकर्ण महाराज की कथा को ठीक तरीके से हम सबको समझने की जरूरत है, और इस प्रज्ञा पुराण के ज्ञान को, उस प्रज्ञा को जागृत करने के लिए भी इस कथा की बहुत आवश्यकता है। क्या कथा है वो विस्तार में हम नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में आपको केवल याद दिला रहा हूं। एक आत्मदेव है, अपनी पत्नी से बहुत पीड़ित है, और इतना पीड़ित हो जाते हैं कि बेचारों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। घर से चले गए, पत्नी ने बात समझ लिया, कोई संतान तो है नहीं, पत्नी का नाम धुंधली है। आत्म जाते गंगा जी के किनारे बैठे हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? आत्महत्या करने के लिए। जब आदमी अपनी जिंदगी से बिल्कुल ऊब जाता है, निराश हो जाता है, भौतिकता की चकाचौंध से जब आदमी पीड़ित हो जाता है, निराशा, हर जगह निराशा होती है, तो उसे भगवान याद आते हैं। उन्हें भी भगवान को याद किया, प्रभु मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूँ, और आत्महत्या जैसा पाप कोई भी नहीं होगा सारी दुनिया में, ये पाप करने में जा रहा हूँ, ये मजबूरी है हमारे आगे, अब मैं जीवन जी नहीं सकता हूँ। बस यही विचार उनके अंदर चल रहे थे, तब तक देखा एक साधु बाबा आ रहे हैं। एक कोई महात्मा जी आ गए, महात्मा जी ने उनकी पीड़ा को देखा, बैठ गए, थोड़ी आत्मीयता की बातें करी। आत्मीयता की बातें जब की तो उनके अंदर ये लगा कि कोई बहुत बड़ा हितैषी हमारा है। वास्तव में कई संत महात्मा गुरुजन से हितैषी ज्यादा और कौन हो सकता है? उन्हें भी अंतः की पीड़ा जितनी थी सब महात्मा जी से कह डाली। महात्मा जी ने कहा इसका समाधान केवल एक समाधान। क्या समाधान है? तुमको मैं एक अमर फल दे रहा हूं, इस अमर फल को ले जाओ, पत्नी को खिला देना, संतान की भी समस्या समाधान हो जाएगा, उसका भी अभाव नहीं रहेगा, और भी जितनी पारिवारिक समस्या होगी सबका समाधान हो जाएगा। वापस चले गए, बहुत समझाया आत्महत्या करना बाता है, वापस चले गए। पत्नी को दिया अमर फल। पत्नी ने मन में सोचा वाह, ये सुबह लड़ाई लड़ करके गए थे, कहकर गए थे अब मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, घर नहीं आऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। फिर आए और साथ में अमर फल लेकर आए। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, सद्भाव तो था ही नहीं, विश्वास भी चला गया। एक गलती जैसी माता सती जी के भी द्वारा हो गई थी, विश्वास नहीं रह गया था। इसके ऊपर भगवान शंकर जी के शब्दों के ऊपर, वचनों के ऊपर विश्वास चला गया था। क्यों? क्योंकि माता सती भी कथा को सुनने तो गई थी, लेकिन नीचे नहीं उतर करके सुनी, और भगवान शंकर जी ने नीचे उतर के कथा सुना था। उनके जीवन में वो कथा फलित हुई, और उनके जीवन में कथा का लाभ नहीं मिला। भगवान शंकर जी ने बार बार समझाया, देवी वो ब्रह्म है, पार ब्रह्म परमात्मा है जो अंदर लीला कर रहे हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आई। नहीं आ रही तो जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा ले ली, फेल हो गई। तो देवी क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे गलती पे गलती कर दिया, विश्वास नहीं था, झूठ बोल गई, खामियाजा क्या भोगना पड़ा। भाई बहनों, ऐसे भी धुंधली के मन में विश्वास नहीं है, अमर फल लाया, चुपके से अपनी बहन को दे दिया, छोटी बहन को, छिपा के रख ले, थोड़ा जब अंधेरा हो जाएगा तो गायब कर देना, हटा देना, पता नहीं कौन शहर का फल लेकर आए हो। रख लिया। छोटी बहन ने शाम को जब अंधेरा होने लगा चुपके ले गई, कहाँ फेंक दूं, फिर पोल खुल जाएगी। देखा गाय बंधी है, गाय को खिला दिया।
गाय ने खाया, समय अनुसार उसका कान में फोड़ा बना, फोड़ा फूट गया, बालक प्रकट हुआ। बालक को पाकर के आप तो बहुत खुश हुए, संतान का भाव मिट गया। चलिए पत्नी जैसी थी वैसी कोई बात नहीं, अरे कम से कम ये औलाद है, मेरी संतान है, ये तो मेरे नाम को रोशन करेगी। पालन पोषण किया, बड़ा अच्छा साधु स्वभाव का संत प्रकट का वो बच्चा। उधर धुंधली को भी चिंता हो रही थी, एक बालक गाय के कान से पैदा हुआ बालक तो मिल गया, हम क्या करें। बहन से कहा चलो बहन कुछ षड्यंत्र रचा जाए। बहन ने कहा इसमें क्या रचने की बात है, हमारे बालक होने वाला, अपना बच्चा हम तुमको दे देंगे। उसने अपना बालक अपनी बहन को दे दिया। उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी, उस बालक का नाम गोकर्ण है। दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। एक जो है साधु स्वभाव का सज्जन है, देवता है, भगवान का भक्त है, और एक उठाई गिर है, भौतिक लिप्साओं के चकाचौंध में फंसा हुआ बालक, दारू पीता, मांस खाता है, दुनिया की खुराफात करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, वेश्यागमन करता है, और अंततोगत्वा 5 वेश्याओं के चंगुल में फंस जाता है। 5 वेश्याओं ने कहा धुंधकारी, क्योंकि उसका सब धन तो छीन लिया था पहले। उन्हें 5 वेश्याओं ने कहा धुंधकारी तो हमको अगर ज्यादा चाहते हो तो जाओ माँ का गला काट करके ले आओ। वो जाता अपनी माँ का गला काट के ला, जब लेकर आता है तो वो 5 वेश्याओं ने मन में विचार किया कि देखो जब ये अपनी माँ का नहीं हुआ, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, जन्म दिया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बोलना सिखाया, गीले में सोई सूखे में सुलाया, और जब ये अपनी माँ का नहीं हुआ, ये हमारा कब होगा। लिया डंडे, लिया जूते चप्पल और लगी मारने, और इतनी पिटाई कर दी, इतनी पिटाई कर दी कि अधमरा हो गया। खुदा के घर के बाहर फेंक दिया, चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, कराता हुआ अपने घर में चला, मर गया। और ऐसी स्थिति में जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहां जाएगा, प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज भी अपने भाई से इतना पीड़ित हो चुके थे, मार भी कई बार खाया था, गालियां भी खाई थी, घर छोड़ करके चले गए थे। चलो भैया तुम्हें घर में रहो, हम तो चलो कोई बात नहीं, भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अब जब वो पता चला कि भाई मर गया है, चलो भाई कुछ पिंडदान वगैरह, दस्खत वगैरह करवा दें, शांति के लिए कुछ प्रयास कर दें। जब आए हैं घर गाँव में, देखा एक और समस्या। क्या समस्या, भाई तो मर गया लेकिन वो प्रेत बन गया है, पूरे गांव समाज को परेशान कर रहा है। उसकी सदगति के लिए प्रयास होना चाहिए। उन्हें सारा सब कुछ करने के बाद उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का आयोजन किया, और कहते हैं 7 गांठ वाला बांस हरा, आज भी पंडित जी गड़वाते हैं। 8 गांठे क्यों नहीं होती, 7 गांठे ही क्यों होती है, उसके पीछे भी रहस्य। 7 गांठ वाला बांस गड़वाया, उसके ऊपर उस धुंधकारी की आत्मा को पीड़ित कर दिया। कथा का शुभारंभ हो गया। कथा जो आगे बढ़ती जाती, गांठ फटती जाती, कथा बढ़ती जाती, गांठ फटती जाती। अंतिम दिन जब आता है तो 7वीं गांठ भी फट जाती है और धुंधकारी प्रकट हो जाता है। अपने भाई गोकर्ण महाराज को साधुवाद देता है, भैया बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरी मुक्ति के लिए जो आपने प्रयास किया उसके लिए बहुत आपको साधुवाद। स्वर्ग से विमान आता चला। भाई बहनों, हम लोगों ने कथा कई बार सुना होगा, अब उसका हम समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, जिसको गुरुदेव ने इसकी विवेचना की है। आत्मा कौन है? आत्मदेव हम सबकी आत्मा है, हम सबकी जो चेतना है, अंदर जो जीवात्मा बैठी आत्मा है, ये वो आत्मदेव है। आत्मदेव किससे परेशान है?
आत्मा अपनी पत्नी से परेशान है। आत्मा की पत्नी कौन है? आत्मा की पत्नी है बुद्धि। बुद्धि, बुद्धि के दो रूप होते हैं, एक का नाम है सद्बुद्धि और दूसरे का नाम है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का प्रतीक, दुर्बुद्धि का नाम है धुंधली, जो आत्मा को प्रताड़ित करती है, आत्मा को पीड़ित करती है, आत्मा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है, घर से भाग जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आत्मदेव जी ये कौन है? ये दुर्बुद्धि रूपी धुंधली है। और उस दुर्बुद्धि के यहाँ कौन जग लेता है? जो भौतिक लिप्साओं में फंसा हुआ जो मन, उसका बेटा धुंधकारी होता है। ये मन आत्मा का बेटा है। और मन भी दो प्रकार का होता है, जो धुंधली से पैदा होगा वो धुंधकारी होगा, जो गाय के कान से प्रकट होगा वो गोकर्ण होगा। गाय का मतलब संस्कारित पुण्य आत्मा, जिसके अंदर पवित्रता है, जिसके अंदर संवेदना है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर ममता है। ऐसी देवी से जिसने जन्म लिया उसका नाम है गोकर्ण और वो है धुंधकारी। ये धुंधकारी 5 वेश्याओं के चक्कर में फंस जाता है। 5 वेश्या कौन है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, 5 जिनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया है, उनके चंगुल में फंस जाता है। एक विषय जिस जीव को लग गया, अल पतंग गज मीन मृग तुलसी एक आंच, मर जाते हैं। और जिनको 5 लग गए उन्हें बचावे राम। मनुष्य एक ऐसा प्राणी जिसको 5 विषय लग जाते हैं, और एक जीव को एक विषय लग जाता है। पतंगा को रूप का लग जाता है, भस्म हो जाता है। सांप को शब्द का लग जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बंधन में जकड़ जाता है। और किसको क्या लगता है? मछली को स्वाद का लगता है, जो रस का होता है। भाई बहनों, आज मनुष्य की स्थिति क्या है? और भौतिक आकर्षण में प्राणी जब इसी भांति फंस जाता है, कांटे में फंसकर मछली सा, और कांटे में फंसकर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। कांटे में फंसकर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। कांटे में फंसकर मछली सा वह अपने प्राण गंवाता है। मछली की भी यही स्थिति, सर्प की भी यही स्थिति, हाथी कुत्तों की यही स्थिति, पतंगे की यही स्थिति। भाई बहने, 5 विषय मनुष्य को बचने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, जिस श्रीमद् भागवत पुराण में गायत्री महामंत्र की विवेचना की गई, व्याख्या की गई। 24,000 श्लोकों वाली भागवत पुराण, जो गायत्री के 24 अक्षर, एक अक्षर से 1,000 श्लोकों को व्यास जी ने लिखा है। ये गायत्री क्या है? ये गायत्री विचारों को अच्छा बनाने वाला एक रसायन है। मन को अच्छा बनाने वाला एक रसायन है। 7 गांठ वाला बांस जो गोकर्ण महाराज जी ने कथा सुनाने से पहले गाड़ दिया था ना, एक गांठ फटती चली गई थी, आज भी पंडित जी गाड़ गए। मेडिकल साइंस कहती है
मनुष्य के शरीर में 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। स्पिरिचुअल साइंस कहती है 7 मनुष्य के शरीर में चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धार्थ, आज्ञा चक्र। 7 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियाज और बोन्स। ये दोनों की जरूरत है। आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और चेतना भी जागृत रहे, आपकी आत्मा की भी उन्नति होती रहे और शरीर भी स्वस्थ और निरोगी रहे। कभी किसी ने कह दिया था कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, केवल परमात्मा सत्य है और संसार बेकार है, मिथ्या है। थोड़ी सी चूक हो गई, मिथ्या मतलब बेकार, झूठा नहीं है, इसमें भी दम है। अगर संसार नहीं होता तो चेतना का अनुभव ही नहीं कर पाता। अगर ब्रह्म है तो प्रकृति भी साथ में है। अगर प्रकृति ना होती तो ब्रह्म का अनुभव कैसे करते? जीव हमारी संसार है, लेकिन उस परमात्मा का नाम भी जीव से ही लिया जाता है। हाथ हमारे नासमान है, जगत मिथ्या, लेकिन हाथ ना होते तो स्वाहा कैसे करते? जरूरत दोनों की है। बस ये परम पुरुष गुरुदेव ने समन्वय बनाया है, सामंजस्य बनाया है। पहले के ऋषि क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में हम लोगों को भ्रमित कर दिया गया। जब अंधकार युग जिसको कहते हैं, जो अभी गुलामी का समय हम लोग खेल करके आए, हमारे पूर्वज खेल करके आए हैं, इसमें हम लोगों को पत्थर के गर्त में ढकेल दिया गया था, अपनी संस्कृति से अलग कर दिया गया था। लॉर्ड मैकाले के विषय में लोग कहते हैं इतिहास में सबसे ज्यादा अगर प्रयास सफल हुआ तो लॉर्ड मैकाले का हुआ। लॉर्ड मैकाले ने जो संकल्प कर लिया था उसको पूरा कर दिया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़कर चले गए, और उस अंग्रेजियत को उसने इतनी गहराई तक पहुंचा दिया, इतनी गहराई तक पहुंचा दिया, आज भी पिंड छुड़ाना मुश्किल है। भाई बहनों, 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने एक भाषण दिया था। कहा था, मैं हिंदुस्तान में जाकर के घूम घूम करके मैंने देखा है, वहां कोई चोर नहीं दिखा, कोई हरामखोर नहीं, वहां सब ईमानदार चरित्रनिष्ठ व्यक्ति हैं, साधनों के अभाव में भी देने में गौरव महसूस करते हो। ऐसे देशवासियों को क्या गुलाम बनाया जा सकता है? लोगों ने कहा नहीं। शायद उसने सुना होगा, भागवत पुराण पढ़ी होगी। वहां के आदमी तो आदमी है, वहां के पशु पक्षी तक भी पीछे नहीं रहे। बहुला गाय की कथा हम लोगों ने कई बार सुना होगा, उसने भी पढ़ा होगा, सुना होगा उसने। वहां की गाय ऐसी थी जो अपने प्राणों को निछावर करने के लिए, बलिदान होने के लिए वो स्वीकार उसने कर लिया था, मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, और बाघ के मुंह में, शेर के मुंह में चली गई। वहां की गाय, वहां के कबूतर कबूतरी जो घोंसले में रहते थे, ये ठंडक से ठिठुरता हुआ एक कोई व्यक्ति उसके जहाँ घोंसला था जिस पेड़ पे, उस पेड़ के तने की छाया में जब आया, उसने देखा, सुना था कभी अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का सूत्र लेकर के दोनों अपने को आग कर लेते उसी आग में, और उस आए हुए अतिथि की क्षुधा को शांत करने के लिए अपने शरीर को बलिदान कर देते हैं। ये यहाँ के पशु पक्षी है। व्यक्तियों की बात चाहते हैं, लोगों ने अभी क्या किया जाए? ऐसी साजिश रचनी होगी कि वहां के देशवासी, भारत के देशवासी अपनी संस्कृति को भूल जाए, वो अपनी संस्कृति को भूल जाए, और हमारी जो अंग्रेजियत की सभ्यता है, अंग्रेजियत का जो कल्चर है, इसको आसानी से स्वीकार कर ले। ऐसी साजिश रचनी होगी, और उसने साजिश रची, और लोग आराम से जो कूड़ा कचरा, अंग्रेजियत का कूड़ा कचरा जो हिंदुस्तान में फेंका गया था, उसको आराम से हम लोग खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए, और मूल संस्कृति को भी भूल गए। हम कौन थे? हम कौन थे? और क्या हो गया हमारा?
हम ज्ञान के क्षेत्र में जगत गुरु थे, समृद्धि के क्षेत्र में सोने की चिड़िया कहलाने वाले देशवासी थे, लेकिन क्या हो गया? हम भिखारी हो गए, दीनहीन हो गए। ठीक है, कहते हैं शेर अपनी हिंसा की प्रवृत्ति छोड़ दे, लेकिन बकरी के अंदर भी तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि शेर के साथ में बैठकर पानी पी सके। हम लोग को दीनहीन बना दिया गया, दलित बना दिया गया, पिछड़े वर्ग के बना दिया गया। हम उस पतन के गर्त में गिरे रहे, सर उठाने की हिम्मत नहीं है। ये गायत्री परिवार, कुछ गुरुदेव ने गायत्री परिवार का एक संस्था जो बनाई है, कहा कि भारत अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करने जा रहा है, वो समय आ रहा है। इसके लिए भाइयों अपनी संस्कृति को पहचानो, अपनी संस्कृति को जानो, अपनी संस्कृति को स्वीकार करने का आप थोड़ा अपने कदमों को बढ़ाओ, आगे बढ़ाइए। इसकी जननी क्या है? उद्गाता कौन है? देव संस्कृते के निर्माता, पिता गायत्री माता हमारी देव संस्कृति के लगाता। गायत्री कौन है? गायन गायत्री, जो प्राणों का विस्तार करे, आपके अंदर हिम्मत पैदा करे, जिज्ञासा पैदा करे, अपने साहस को जगा सके, उस शक्ति का नाम है गायत्री। यहाँ का प्रत्येक नागरिक गायत्री मंत्र का जप करता था। देश में कहा कि प्रतिबंध लग गया, किन्हीं लोगों के ही बीच में गायत्री को रखा गया। सब लोग नहीं जप कर सकते कि भाई क्या हो गया? सब लोग इसलिए नहीं जप कर सकते हैं कि सबके अंदर संस्कार आ जाएंगे, सबके अंदर सद्बुद्धि का जागरण हो जाएगा। जब बुद्धि ने जब आया इस देश के ऊपर, उसने देखा यहाँ के देशवासियों का चमकता हुआ चेहरा, शीशे की तरीके से चेहरा चमकता था, चेहरा खड़ा हुआ रहता था, ऊंचा ललाट, आंखों में प्राण छलछला रहा है, वाणी में ओज है, चरित्रनिष्ठ है। उन्होंने कहा भाई यहाँ के लोग क्या खाते हैं? उनके विचारक जो बैठे हुए थे, उन्होंने विचार किया यहाँ के देशवासी सूर्य की शक्ति से जुड़े, सूर्य रूपी फल का रोज सेवन करते हैं, सूर्य की शक्ति का रोज सेवन करते हैं। उसका माध्यम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सूर्य के प्रकाश का ध्यान करते हैं, शक्ति संपन्न है, बुद्धिमान है, चरित्रनिष्ठ है। ये यहाँ की विशेषता है। तो फिर गायत्री मंत्र के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब सब नहीं जप कर सकते हैं, कुछ लोग जप करेंगे, और जप करेंगे तो दूसरा सुन न पावे, इतने जोर से बोलेंगे कि पड़ोस में बैठा हुआ आदमी न सुन पावे। नहीं, परंपरा कहीं लुप्त न हो जाए। तो गायत्री मंत्र का जिस समय दीक्षा दिया जाता था, संस्कार होता था, तो लोग 4 आदमी खड़े होते थे। एक आदमी घंटा लिए खड़ा है, एक आदमी घड़ियाल लिए खड़ा है, 2 आदमी शंख लिए खड़े हैं, और घन घन बज रहा है, और पुरोहित जी कान में कह रहे हैं कुछ। अब बताइए कौन ऐसा स्कूल होगा जिस स्कूल में मास्टर साहब बच्चे को कोई साइंस का सूत्र पढ़ा रहे हो, और फिर उसके सामने जो लाउड स्पीकर की आवाज लगा दी जाए और खूब घंटा घड़ियाल बजते हो, और बच्चे से कह दिया जाए तुम्हारे कान में हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो मंत्र सुनेगा, वो सूत्र सुनेगा, घंटे घड़ियाल की आवाज आएगी। हमारे पड़ोस में एक फतेहपुर है, वहाँ पे जब एक फूफा जी दीक्षा देते थे, फूफा जी आए तो जब दीक्षा देने लगे, भैया हमका मालूम कुछ नहीं है और तुम कोई से ने पूछ, कान में कहा कराए गायत्री मंत्र,
वो अलग रहा है गायत्री मंत्र, घंटा बज रहा, घड़ियाल बज रहा, चद्दर ओढ़े हैं, बच्चे के मुंह में कह रहे हैं भैया हमका मालूम कुछ नहीं है, और बाद में इसने पूछ लियो हम नहीं कुछ जानते, जो मंत्र सुनाए रहे गायत्री मंत्र का लोग होता चला गया। मेरे भाई बहनों, परम पूछ जो देव आए उन्हें कठोरता किया। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण आज के समय में आसान है। भाई बहनों, जिनने 24 साल तक किसी तरीके का स्वाद नहीं जाना हो, जौ की रोटी और छाछ 24 साल तक जिन्हें सेवन किया, 2 रोटियां बनती थी, 1 रोटी खाते थे, 1 रोटी गाय को खिला दी जाती थी, 1 रोटी 24 घंटे में, और छाछ, मक्खन निकल गया, घी भरकर दीपक में चलेगा, तो छाछ बचता था वो 1 कटोरी छाछ 1 रोटी 24 घंटे में लेते थे, बाकी जल के ऊपर निर्भर थे। और वो जौ ऐसे नहीं, वो जो शाम को गाय को खिला दिए जाते थे, गाय रात को अपने हाथ में पचाती थी। भला बताइए, जब वो 12 घंटे तक जो उसकी आंख में है, और गोबर से जब निकाले जाते थे, उनको साफ करके धुल करके सुखा करके बंदनिया माता जी आटे की चक्की में, अपने हाथ वाली चक्की में पीस करके और आटा बनाती थी। यहाँ तो अगर कहीं गोबर हाथ में लग जाता है, हाथ धोते हैं साबुन से, फिर सूंघते हैं, बदबू आ रही, फिर दोबारा लेते हैं, फिर धोते हैं, फिर सूंघते हैं। और बताइए, जो 12 घंटे जो जिस हाथ में रहे हो, कितनी भभक आती होगी। 1 रोटी भी का टुकड़ा भी चाहे तो आप गले के नीचे नहीं उतार सकते हैं, इतनी दुर्गंध, इतनी भभक आती है। उसको परम कुछ गुरुदेव ने 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, 24 साल तक निरंतर, 24 साल छाछ माला गायत्री मंत्र का जप, और जो है जौ की रोटी छाछ के ऊपर जिनने तप किया 24 साल तक, भाई बहनों, तो गायत्री फलित हो गई, साक्षात्कार हो गया, सामने आकर गायत्री माता प्रकट हो गए। बेटा बात मांग ले, क्या चाहिए? बात कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, माँ कुछ नहीं चाहिए, नहीं बेटा कुछ मांग ले, माँ बस दुनिया ठीक हो जाए, युग का बदलाव की शक्ति चाहिए, बस इस परिवर्तन का, युग निर्माण का उद्घोष वहीं से शुरू किया, जब से साक्षात्कार हुआ था गुरुदेव का और माता जी का साक्षात्कार। भाई बहनों, जिन्हें कहा गायत्री मंत्र जन जन की होगी, इस कारवां को कोई नहीं रोक सकता है, ये रुकने वाला कारवां नहीं है, निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। और भाई बहनों, वो आज पूरे देश में ही नहीं, कितने देशों में गायत्री मंत्र का प्रचार हो चुका है। 78 देशों में गायत्री माता पहुंच चुकी है, गायत्री यज्ञ और गायत्री मंत्र पहुंच चुका है 78 देशों में। सारी दुनिया आच्छादित होने जा रही से कोई भी स्थान नहीं बचेगा, ये आंदोलन चल रहा है। और ये माँ गायत्री कामधेनु, इसके गौरा करी माँ जाना।
सेवा हर पे पास बनाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने वाङ्मय में लिखा है, गायत्री गायत्री महामंत्र का जब एक बार उच्चारण किया जाता है तो इस उच्चारण करने से 1,10,000 तरंगे तरंगित होती है। इसका परीक्षण किया था एक विलियम स्टेनी नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं अमेरिका के, विलियम स्टेनी ने इसका परीक्षण किया, सारे मंत्रों का परीक्षण किया, देखा गया कि एक बार के उच्चारण करने पर 70,000 के ऊपर वो तरंगे नहीं तरंगित होती। लेकिन जिस समय गायत्री महामंत्र का परीक्षण किया गया तो देखा गया एक बार के उच्चारण करने पर 1,10,000 तरंगे तरंगित होती। और इसका प्रभाव मनुष्य के शरीर पे कैसे पड़ता है, गुरुदेव ने लिखा है, मनुष्य के शरीर में 2 नाड़ियां, आपकी रीढ़ की जो रीढ़ की हड्डी आपकी है इसमें 2 नाड़ियां, एक का नाम है ईड़ा, दूसरे का नाम है पिंगला। ईड़ा पिंगला, एक को आप पॉजिटिव कह सकते हो, एक को निगेटिव कह सकते हो, एक को सूर्य कह सकते हो, दूसरे को चंद्रमा कह सकते हो, एक को शीतल कह सकते हो, एक को कृष्ण कह सकते हो। ये 2 नाड़ियां जिनके पर काय विद्युत का संचार होता है। उसके अंदर एक तीसरी नाड़ी है जिसका नाम सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना के अंदर है चित्रा नाड़ी, चित्रा के अंदर है वज्रा नाड़ी और वज्रा के अंदर है ब्रह्म नाड़ी। कितनी पतली होगी, कितनी सूक्ष्म होगी, आप कल्पना करो। उसका संबंध मूलाधार से सहस्रार चक्र तक। जिस समय आप मंत्र का उच्चारण करते हैं और साधना करने से पहले निर्देश दिया जाता है अपने साधन को ठीक करो, आसन को ठीक करो, साधन को ठीक करो। आसन का मतलब बैठने का तरीका का ठीक होना चाहिए। साधन हमारे शरीर कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। और फिर जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके मूलाधार से आपकी जो ध्वनि तरंगे हैं उस ब्रह्म नाड़ी से लहराती हुई ऊर्ध्वगमन करती हैं, ऊपर की ओर चलती है, क्योंकि इसके साथ में 2 चीजें जुड़ी हुई है। एक तो मंत्र ध्वनि का उच्चारण हो रहा है और दूसरे प्रकाश का ध्यान है जिसमें प्रकाश है। और विज्ञान हमारा कहता है ब्रह्मांडी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए 3 ही माध्यम है, चौथा कोई माध्यम नहीं है। 3 माध्यम है, हीट, लाइट और साउंड। ये 3 ही माध्यम है, गर्मी, प्रकाश और ध्वनि। और तीनों का संयोग है, तीनों का संयोग है। मंत्र का जब भी चल रहा है, ध्वनि का प्रस्फुटन हो रहा है, प्रकाश का ध्यान किया जा रहा है, प्रकाश में ऊष्मा भी होती है, उसके अंदर गर्मी भी है, तीनों का संयोग है। और गर्मी का स्वभाव होता है ऊर्ध्वगमन करना, आग का स्वभाव होता है ऊपर की ओर भागना। जब ऊष्मा पैदा होती है दोनों तरंगें ऊर्ध्वगमन करती हैं और सारे चक्रों को भेजती हुई, सारे ग्रंथियों के हार्मोन्स को संतुलित करती हुई और ऊर्ध्वगमन करती मस्तिष्क में जाती है। इस मस्तिष्क में क्या है, इस मस्तिष्क का गुरुदेव ने लिखा है, इस मस्तिष्क में 10 अरब न्यूरॉन्स का पता हमारे वैज्ञानिक लगा पाए। और उन्हें ये भी कह दिया, अभी नहीं, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है हमारी। उन्हें भी आखिर जैसे हमारे वैज्ञानिक लोगों ने कहा था नेति नेति, उन्हें भी कह दिया अभी कुछ और बाकी, अभी कुछ और बाकी है। इतना तो हमने पता लगा पाए हैं, अभी कुछ बहुत कुछ भरा होगा, बहुत कुछ। 10 अरब न्यूरॉन्स का पता लगाए हैं। एक न्यूरॉन की क्षमता कितनी है, 24 वोल्ट की एनर्जी। जरा गुणा कीजिएगा, आज के एक आदमी की खोपड़ी से बनी हुई बिजली कितनी हो सकती है। गुरुदेव ने तो उसमें लिखा है भारत जैसे देश को सारी बिजली की जो सप्लाई होती है एक आदमी की खोपड़ी से बनाई बिजली से के द्वारा पूरे देश को बिजली दी जा सकती है। इतनी क्षमता है आदमी की खोपड़ी के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य है
बैटरी तो आपके घर में भंडार है, 100-200 हजार है, और सारी बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो एक आप ट्यूबलाइट भी नहीं चला सकते। मोबाइल का सेट चाहे जितना कीमती हो, एक बार एक आदमी ने मोबाइल खरीदा, उसने 20,000 रुपये उसने भी लगा दिया, और वो लेकर के गया घर में। 24 घंटे के बाद वो स्विच ऑफ हो गया। लोगों ने कहा अरे यार क्यों बन गए। अब मजाक में लोगों ने कहा, लोग जानकार भी वो भी कहने लगे अरे काका अब बेवकूफ बन गए हो, क्या बात है कि 20,000 रुपये दूसरे दुकानदार ठग लिए, बेकार है तो घुमाया हो। दांत रहा है लेकिन तब उनका बेवकूफ बनाए थे, घुमाए। ये दुकानदार भैया कहा बेवकूफ बनाओ के ले रहा है, कहा है 20,000 रुपया ले लियो और मोबाइल बंद है। चलो देखी तो लगे चार्जर और स्विच ऑन गया। तो कहें देखो काका चलती है। कहें भैया हमारे घर में बंदर आए। कहें काका ये बैटरी जो ना है वो मुश्किल से नहीं 12 घंटा चलती है, 14 घंटा, और तुम्हें ये क्या 24 घंटा लगा क्या, तो भाई डिस्चार्ज तो है वो बैटरी तो बंद हो जाए। तो मैं तो कहा भैया कुछ और करेक्ट करते। कहे नहीं वो तुम्हारा चार्जर 13,000 डिब्बा रखा है, तो चार्जर है इसका पावर से लगाओ जाए, यहाँ बिजली लाइन हो या बैटरी कुछ भी व्यवस्था हो, इसका चार्ज करियो, रोज 2 बार चार्ज करियो तो मोबाइल चली। भगवानों कही भैया तुमका हम सृष्टि का राजकुमार बनाए तो दुनिया भेज रहे हैं। 10 अरब बैटरीज का पता वैज्ञानिक लगाए भाई और भाई कितना है। यहाँ तक कि हमारे वेदों ने कहा, उपनिषद ने कहा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड है ना, सारी शक्तियां आदमी के शरीर के अंदर, सारी शक्तियां बहुत सी संभावनाएं हैं हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन क्या करें, अनजान है, अज्ञानी है, जानते नहीं है। बैटरी सारी डिस्चार्ज पड़ी हुई है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो भगवान ने भी कहा था गुरुजनों के पास जाना, और गुरुजनों के पास जाओगे तो वो तरीका बताएंगे इस बैटरी को कैसे चार्ज करोगे। चार्ज करने का पावर हाउस कहाँ है? पावर हाउस है सूर्य नारायण, और 2 कनेक्शन होते हैं पॉजिटिव निगेटिव। एक लाल तार होता है, एक काला तार होता है, और दोनों तार जब जोड़े जाते हैं तब वो पावर आता है, तब वो शक्ति आती है, एनर्जी तब आती है। भाई बहन इसमें कौन से तार हैं? एक का नाम है जप, दूसरे का नाम ध्यान। जप और ध्यान, जप और ध्यान, जप और ध्यान, 2 ये तार हैं जिनके माध्यम से बैटरी चार्ज होती है। ये चार्ज होती है, और वो जब आपकी तरंगें ऊर्ध्वगमन करती हैं, और आपको ध्यान करने के भी तरीके बताए गए। ऐसे नहीं कहाँ ध्यान करना चाहिए। 5 हमारे शरीर हैं। महर्षि अरविंद घोष ने कहा है आदमी का एक शरीर नहीं है, 5 शरीर है। एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और काजल बॉडी। ये 5 शरीर हैं, और 5 के केंद्र हैं। वो सेंटर कहाँ है? पहला आपका मूलाधार। ये जो मूलाधार नाभ है ना, ये शरीर का आपका फिजिकल बॉडी का आपका सेंटर है। ये बच्चा जब माँ के गर्भ में आता तो यहीं से नाव जुड़ती है, पूरा पोषण तक तो माँ से यहीं से आता है, और जब बच्चे का जन्म हो जाता नाल काट दी जाती है। लेकिन स्थूल तो नाल कट जाती है, सूक्ष्म नाल भी साधना के द्वारा आप जोड़ सकते हो। कहाँ से? सूर्य से जोड़ सकते हो, सूर्य से जोड़ सकते हो। किसने जोड़ा? महर्षि चैलेंज स्वामी ने जोड़ लिया था, महर्षि विशुद्धानंद महाराज जी ने जोड़ लिया था। वो से ऐसे संत हुए हैं जिन्हें इस नाल को भगवान से, सूर्य नारायण से जोड़ लिया। पानी की भी जरूरत होती थी तो वहीं से लेते थे, फल की जरूरत होती थी, दूध की जरूरत होती थी, वही खाद्य पदार्थ की जरूरत होती थी तो सीधे वहीं से लेते थे, वहीं से लेते थे। ये क्या है? ये भगवान ने ऐसा शरीर आपका बना, तो कम से कम हम वहां से ना लें, लेकिन जो कुछ खाएं, दाल रोटी चावल सब्जी जो खाएं उसको ठीक ठीक पचा तो सके, पाचन क्रिया तो हमारी ठीक रहे, हाजमा तो हमारा ठीक रहे, पेट आपका ठीक रहेगा तो बीमारियों से बचे रहोगे, रोगों से बचे रहोगे। इसके लिए आपका पहला केंद्र आपका नाम चाहिए। दूसरा मूलाधार है,
मूलाधार में जहाँ से हिम्मत और साहस आदमी के अंदर पैदा होती है। तीसरा आपका आज्ञा चक्र है, चौथा आपका विशुद्धार्थ चक्र है और पांचवा आपका ब्रह्मानंद सहस्रार चक्र है। भाई बहनों, ये 5 जो है केंद्र बताए गए, 5 शरीर है। जैसे प्याज होता, छिलका होता, छिलका होता, छिलका होता है, ऐसे चेतना भी जो है 5 आवरण के अंदर बैठी हुई है। 5 आवरणों को आप ध्यान के द्वारा उसको परिष्कृत करने के लिए गुरुदेव ने पंचकोशी ध्यान जागरण की साधना बताई है। अगर आपके अंदर ये 10 अलग जो न्यूरॉन्स की बात कही गई है, कुछ माइलिनेटेड है, कुछ अनमाइलिनेटेड है। और भाई बहनों, इसके अंदर जब ध्वनि तरंगों का दबाव बढ़ता है तो जागृत स्थिति में होती है, आदमी की याददाश्त बढ़ती है, आदमी की बुद्धि परिष्कृत होती है, जब हृदय को स्पर्श करती है, संवेदना जगती है, पेट में जब जाती है तो आपकी पाचन क्रिया ठीक होती है, अधो अंग में जब जाती है आपके मूलाधार में हिम्मत साहस बढ़ती है, उन विशेषताओं का जागरण भी होना शुरू हो जाता है। गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम करोगे और शक्ति का जागरण ना हो, ये कैसे हो सकता है? आप करो तो ठीक तरीके से करोगे, आपके शरीर में सब कुछ भरा हुआ है, सब जागृत होता चला जाएगा और आप एक न एक दिन देवता बन जाओगे, महामानव देव मानव भी बन जाओगे। जो आपके अंदर गलत विचार आ रहे हैं वो आपके अंदर अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे, अच्छे विचारों का आना शुरू हो जाएगा। भाई बहनों, करने की जरूरत है। गायत्री मंत्र की दूसरी विशेषता, गायत्री मंत्र में कहीं भी किसी देवी देवता का नाम नहीं लेंगे। उस भगवान, उस मालिक, उस परम पिता परमात्मा को आप, नाम तो अनेक है ना, चीज एक है, शक्ति एक है, नाम अनेक है, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप, पापनाशक। अब जिस भी देवी देवता की आप उपासना करते हो उसकी आप स्थापना कर लो, उसको स्थापित कर लो। उसके अंदर 7 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता प्राण स्वरूप है, उसके अंदर प्राण है, प्राण उपसर्ग है, अनुधात से प्राण शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जो चेतना के विस्तार में शक्ति प्रयुक्त होती है, उस शक्ति का नाम है प्राण। प्राण यानी हिम्मत, साहस, जिजीप्सा। और जब आदमी के अंदर आती तो दुख आदमी के अंदर समाप्त हो जाता है और दुख नहीं रहेगा तो सुख आएगा। श्रेष्ठ बनोगे, तेजस्वी बनोगे और तेजस्वी बनोगे तो फिर आपके अंदर देवत्व भी आएगा। देवता के गुण आएंगे। जब देवत्व आएगा तो पाप नहीं आदमी करेगा। 7 विशेषताओं का जागरण होता जाएगा। फिर आगे मंत्र कहता, मंत्र का भावार्थ कहता है उस परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। ऐसे परमात्मा को जो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है। फिर वो परमात्मा क्या करे? हे गायत्री माता, हे दुर्गा माता, हे हनुमान जी महाराज, हे शंकर भगवान, हे भगवान राजा रामचंद्र भगवान, कृष्ण कन्हैया लाल जी, जो भी आपके आराध्य हो, दुर्गा माता, काली माता, गंगा माता, जो भी हो, हम आपको धारण करते हैं अपने हृदय में। आपसे एक प्रार्थना, हम सबको, अकेले नहीं, हम सबको, बहुरिया भी है, जठानी भी है, सास भी है, नौकर भी है, मैनेजर भी है, मालिक भी है, जो भी गवा गुजरा है संसार में, सबको सद्बुद्धि देकर सन्मार्ग पर प्रेरित करें। भगवान सबको सद्बुद्धि देना, कोई छूट न जाए और सब अच्छे रास्ते पे चलने लगे, ये प्रार्थना भूली जाए। बताइए कितनी महत्वपूर्ण क्या मंत्र का भावार्थ है, जिसमें कोई देवता का नाम नहीं, उस मालिक का, उस परमात्मा का नाम लिया गया और सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। और सद्बुद्धि के विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमते तहाँ
सुमधता संपत्ति ना, जहां अच्छी मति, क्योंकि भाई बहनों मति अगर खराब गई तो गति भी बिगड़ जाएगी, मति अगर ठीक है तो गति भी ठीक रहेगी। मति और गति दोनों का संबंध, दोनों का सामंजस्य हो सके। और मति को ठीक करने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे, हम सबको सद्बुद्धि दे। और सविता का ध्यान धरते धरते सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गाएंगे। और सविता का ध्यान धरते धरते महामंत्र गायत्री जप लो, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण, मिट जाए अज्ञान सबका हो जाए कल्याण। ओम ओम भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ओम भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
उसी को तो ठीक करने की जरूरत है। धुंधकारी बिगड़ गए, धुंधकारी गोकर्ण बन जाओ तो कौन सी समस्या रहेगी। धुंधकारी के अंदर था कि अपना ही नहीं भार धो पाए थे। गोकर्ण जी ने अपना भी कल्याण किया, गांव बस्ती का भी कल्याण कर दिया और धुंधकारी की भी सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति दिला। भाई बहनों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मनायो मनुष्या कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही ऐसा होता है जो बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों ठीक हो जाए, सब गोकर्ण बन जाए, बस समाधान हो जाए। भाई बहनों, एक बार एक परिवार में आ गई दुर्बुद्धि। धुंधली माता पहुंच गई परिवार, दुर्बुद्धि पहुंच गई तो जान ले खा बसाए तनिकी बात बदिका गाली गलौज खून खराबा मार पीट बिद जमीन के कारण जाने दुश्मन यहाँ तो करते दुर्बुद्धि। उन्होंने घर में आई, अब वो ज्यादा तो नहीं लेकिन भी परिवार में 3 जने रहे, घोड़ा रहे, बहू रहे, उनका लड़का रहे और तीनों जनन में भैया खटपट रोज हुए, सवेरे साँझ दोपहर जगते कर गाली गलो फुहर गाली। अब याद देने बेचारे तीनों जने ख्याल तो कुछ काम कर करें, काम क्या करें, जैसे कि उनके बुआज हो जाते तो बालिका भी जाते, बाली मिलती रहे द्वारा में एक करती रहे बहू और लड़का तीनों जने। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी जाए रहे, माता पार्वती जी की निगाह पर गए बूढ़ा प्रभु लड़का था। प्रभु देवी ठहरो, क्या बात है देवी? कहें प्रभु आपकी दुनिया में ऐसे लोग हैं बेचारे खेत में बारी टूट गए, बीड़ गया, कैसे पेट भरते हैं, कथने गरीब हैं। तो कहा हो गया संसार है, संसार सागर है, सब अपने कर्म क्या फल सबका मिलते। कहना है प्रभु हमारे अंदर बड़ी कुछ दया भाव जगवा तो प्रभु इस करो इनका गरीबी दूर हो जाए, कुछ इनके लिए समाधान कर दो। कहने रे देवी तुम जिनके चक्कर पड़ी, अरे तुम्हें देखाओ तो बहु नहीं ले आए। कहा है कहीं इनके घर में दुर्बुद्धि आई है। अरे प्रभु इसको रात में भूखा हो खाना दो, खाई ना, चलो कहते देखो चलो नहीं मनती हो, चलो पहुंचे जाते नौ जे मेट पर खड़े थे, कहते बूढ़ा बुढ़ो तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, जिन्हें तुम इकट्ठा देखो हम शंकर जी हैं कि पार्वती जी हैं, तुम्हारी गरीबी देख के बड़ी प्यारा लगते हैं, तो हमारे मन में तुम्हें कुछ दे दी तो फिर कहा दे हम तुम 6 लोग हो, फिर हम 3 लोग हैं, तुम्हें तो तुमको हम एक वरदान दें, तुम 3 लोग एक वरदान मांगे लो। कतना बढ़िया अवसर, त्रिलोकीनाथ देवादेव महादेव जी दोनों लोग खड़े होकर के वरदान देने की बात कह रहे हैं। और यार नहीं है कोई और नहीं है, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं है। बूढ़ा कहा लगी पहले हंका दो, बूढ़ो कहा पहले हंका दो, और लड़का बेचारा क्या करे, और तो चुपे खड़ा है। माता पार्वती जी डांटी, कहने रही हूँ आगे पीछे वाली कोई बात, अरे सबके हिस्से में कोई वरदान है, चाहे पहले मांग लो चाहे बाद मांगो। अच्छा तो ऐसा करो माता जी,
कह लगी माता जी कह लगी हे प्रभु ऐसा करो कि बुढ़िया क्या पहले दे दो। चलो भाई बूढ़ा तो मांगे। अब बूढ़ा मांगत मांगत का मांगे, हे प्रभु हम 16 साल की राजकुमारी बन जाए। भगवान ने कह दिया 16 साल की राजकुमारी नहीं भाई आप तो बहुत जिंदगी में बात बताइए। अरे ये सब बेकार करते हैं। अरे कम से कम मांग लिए होती हूँ, जन्म जन्मांतर के पाप धोए लिए होती हूँ, भगवान के लिए हो। अब बिजली बिचारी बिजली है, तुम चाहे तो कुछ करो, चाहे कोई गर्मी में मार दो और चाहे कोई गर्मी दूर कर दो, चाहे खाना बना लो, बिजली अपन काम कर दे करी, चाहे तो इस्तेमाल कर करी। छुरिया से चाहे बकरा काट दो, चाहे बर्फी काटो, छुरिया बिचारी क्या करी। भगवान से मांगे, भगवान के नहीं होगा। अब बनी गई हुई राजकुमारियां, सोना चांदी खोमा भूषण हीरा जवाहरात सब लदे अब हुई खूब बढ़िया। बुढ़वा कह लगे यहाँ दिया खो। अब या हमारे घर कैसे रही, अब तो यार राजकुमारी भी गई, क्या चाहिए नौकरानी। अब या तो यहाँ तो पानी पी नहीं गई, सब आने कहा ना दुनिया तुम यहाँ है कहाँ पे गई। अब कहा मरे जाते हो, अब तो अपने भाग्य सबका मिला है। अच्छा तुम्हारा भाग्य भेद है, अब तुम्हारे नियत जो है हम जान ही गए, अब तुम्हारे भेद नियत क्या होगा। माता पार्वती कह रहे प्रभु क्या कुछ समय हो रहे हो, तुम मांगे तुम मांगे लो। हाँ माता जी हम मांगे। ऐसे करो माता जी मन सोची कि क्या कौन क्या है लेने रखा है माता जी टीका तुम सूर्या बनाए दो। और जैसे कि सूर्या बनाया जो भगवान के लिए हो, राजकुमारी बन गई सूर्या। क्या करे लड़का बड़े जो चिल्ला रहा है, मेरी मम्मी चली गई, अब क्या कर। तो माता पार्वती कह रहे भैया ना तुम्हारे भाग्य के बर्दाश्त, कम से कम तुम्हें जिंदगी सुधार लो। और लड़का मरना सोचे लग हमारी मातारी रहा है तो समय तक खाना बनाई देती है, कपड़ा छाती है, भैया भैया खाती रहा है। अब वो मेरे ने तो काम कोई करी। तो मैंने हे माता जी ऐसे करो, हे प्रभु जी हमारे जैसी मातारी रहे वही से हम कर देते। भगवान कहते वरदान के लिए रहा कुछ 10 लाख क्या करना पैदा करो हर साल, तो घर में दुर्बुद्धि आ जाए तो रह गई। साल के अंत में देखिए तो वो कर्जा क्या कर्जा रहेगा। 10 लाख पैदा की कर्जा होगा का बाबा, घर में दुर्बुद्धि रहा है, खड़पड़ यहाँ सब चला गया, बरकत रहे नहीं के घर में, बीमारी हुआ नहीं पिंड छोड़ी, बरकत हुआ चली गए। लक्ष्मी माता हाथ जोड़े बाहर खड़ी है, भैया तुम्हारे घर में कब सब बुद्धि है तब हम तुम्हारे घर में प्रवेश करिए, हम तो तुम्हारे घर से निकल आए हैं क्योंकि तुम्हारे घर में बुद्धि है। ओ सुमति कुमति सबके उर रहा है, नाथ पुराण निगम अस कहा। यार बेचारे अंधे आते जमाना। अब वो गायत्री मंत्र का जप करते थे रोज 3 घंटा रोजाना की साधना करते हैं, 3 घंटा जरूर साधना करता है। माता जी खुश हो गई। माता जी ने कहा भक्त वरदान मांग लो, तुम्हारी साधना से मैं बहुत प्रसन्न हो गई। भक्त
अंधे थे। मैंने विचार किया, माता जी से पूछ तो ले कितने वरदान मिलेंगे। हे माता जी, हमको वरदान कितने मिलेंगे? वरदान तो एक मिलेगा आपको। माता जी, हम तो घर में 4 लोग हैं। तुम 4 लोग हो चाहे 14 लोग हो, इससे मतलब हमारा नहीं। तुमने साधना की है, एक लोगों ने साधना की, एक वरदान आपको मिल रहा है, एक वरदान ले लो। अच्छा तो माता जी हमका 1 घंटे का समय दे दिया जाए। ठीक, जाओ 1 घंटे का समय। लाठी 1 घंटे के घर पहुंचे, उनकी बुरा देखिए, कहने लगे भगत जी 3 घंटा बैठ गया, रोज साधना करते रहो, आज क्या बात हुई है? जल्दी उठ के चले आओ। तो मामला कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं। माता जी खुश हो गई, वरदान दिया चाहती हैं। तो हमारे मन में आते हैं, हम घर में जाएंगे, सबसे सलाह ले ली। तो बूढ़ा तुमसे हम सलाह ले आए, तो माता जी से क्या मांग ली? कहली आओ, कोई पूछने वाली बात रहा है। माता जी सीधे मांग लेती हूँ, आंख इनके ज्योति दे दो, संसार में खाई लागत। कहलिया तो हमारे पक्ष की बात है, तुम अपने मन की बात बताओ, तुम क्या चाहती हो, क्या मांगी ली? तो फिर अच्छा तो हमारे मन की तुम बात जानना चाहती हो। बुढ़ापा आएगी बात, वही मैदान देखते हो नहीं, दूध खाए क्या बात कहा, तो कोई बढ़िया गाय भैंस मांगी लो, तो बढ़िया दूध हो लगे। कहीं चलो ठीक। तब तक बहुरिया आई गए। बहुरिया कहा पिताजी का बात, आज मंदिर सुना पड़ा हो, कोई चप नहीं करते का। बहू माता जी खुश हो गए, वरदान दिया चाहती है, बात पूछे पर जाए उन्होंने यह बात कही। अरे पिताजी आखिर में जोत मांग लेती हूँ। कहे बहू तुम अपने मन की बात बताओ। तो कहें तो भी हमारे मन की बात जानना चाहते हो तो जनता है, 15 साल शादी हुई है, गोद खाली है, पोता मांगे ले। कहें चलो ठीक। तब तक लड़के आई हुआ, लड़के कहा पिताजी आज मंदिर। कहें भैया आप कुछ कहो ना। माता जी खुश हो गई, वरदान दिया चाहती है, तुम वो बताओ तुम्हारे मन में क्या है, क्या मांगी। तो मनमा सोचे कि हमें घर में खड़ी बनावट पड़ती है, छप्पर छानी हमें छावे बनावट पड़ती है, तो सबसे बढ़िया तो यह है मकान मांगे। पिताजी 2 मंजिल मकान मांगे हो, 2 मंजिल मकान। जिमा दुनिया थमरिया में जोड़ते नहीं लगे। तो अच्छा ठीक, पहुंचे जाए। माता जी का आह्वान की, माता जी के भक्त बहुत समय हो, जल्दी मांगो। हाँ तो माता जी सुनो, 2 मंजिल मकान के ऊपर अपने पोता के सोने के कटवारा में दूध भात खाते हम देखी। कुछ बाकी रहेगा, कुछ बाकी रहेगा। 2 मंजिल मकान के ऊपर सोने के कटवारा में दूध भात खाते अपने पोता के हम देखी। सुमिरत हिया में ज्ञान प्रकाश,
जब गायत्री मंत्र का रोज जप करोगी तभी तो अपनी बहू को अपनी बिटिया मान पाओगी, है ना। अभी तो बहू नौकरानी बन गया है, पानी हंगा चाहिए, भोजन समय पे चाहिए, कपड़ा धुले हो चाहिए का वीडियो से रहते काम लेती हूँ। अरे कम से कम बहू है, उसको भी तो भगवान ने शरीर दिया, उसके भी तो भगवान ने, भाई उसका भी तो ध्यान रखो। वो भी तो आपकी लड़की की तरीके से है। भाई भाई आपस में मिलके क्यों नहीं चल पा रहे हैं? बहुत दूरियां क्यों बन गई? बाप बेटे एक जगह बैठ नहीं पाते। भाई बहनों, घर में सामंजस्य नहीं है, परिवार में सामंजस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मीयता हमारी सहन नहीं हो पाई। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हर घर मंदिर होना चाहिए, हर घर मंदिर हो, हर घर मंदिर में माता जी की स्थापना हो, सब लोग बैठ करके सामूहिक ना हो सके कम से कम सामूहिक रूप से सब लोग जप करें, एक साथ में खाना खाओ, एक साथ में बैठो, शाम को सब लोग एक साथ में घंटा 1.5 घंटा बैठो, आत्मीयता बढ़े, विचारों का आदान प्रदान हो। साभोज का बड़ा प्रभाव पड़ता था लोग, अब तो लोग अलग अलग अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। भाई बहनों, परिवार में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, इसलिए घर को मंदिर बनाओ, भगवान की स्थापना करो, सुबह शाम आरती का क्रम प्रारंभ करो, बच्चों को खड़ा करो, बहू में भी आ गए, जेठानी देवरानी सब आ गए, पोती पोता सबको खड़ा करो, पहना हो तो 10 मिनट से 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा सबको करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करो, ध्यान करो, दीपक जलना चाहिए, ज्योत का ध्यान करो, मंत्र का जप चल रहा है, उसका लाभ मिलेगा आपको। सामूहिक रूप से आरती हो, सुबह शाम ना हो तो शाम को कम से कम तो होनी चाहिए। घर में अच्छी पुस्तकें लिखी होगी, रखी हो, मंत्र का लेखन होना चाहिए। भाई बहनों, ऐसा करेंगे तो श्रद्धा का संबोधन होगा, श्रद्धा जगेगी, देवत्व विकसित होगा, लोगों में संस्कार आएंगे। और जिसका सपना ऋषि लोग देखा करते थे, मनुष्य के अंदर सोए देवत्व का जागरण और धरती के स्वर्ग का अवतरण, वही तो उद्देश्य है परिवार के, मनुष्य के अंदर के देवत्व को जगाना और धरती पे स्वर्ग को। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी जब आए तो देखा दुनिया कैसे बिगड़ी है। एक तो बिगड़ गई है, आदमी हैवान बन गया। क्यों? क्योंकि विचार उसके खराब हो गए। विचारों को ठीक करें तो गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाए। इसके माध्यम से विचार जब बदलेंगे तो हैवानियत समाप्त होगी, इंसानियत बढ़ेगी। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या है पर्यावरण। प्रदूषण इतना बढ़ गया है, विषाक्तता इतनी बढ़ गई है, इसको कैसे ठीक किया जाए? इसको ठीक करने के लिए यज्ञ हमारी सृष्टि का धुरा है, और उस यज्ञ का ही एक क्रम जो है अपना सुबह जो प्रारंभ होगा, जो पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ जिस साथ में आते हैं जुलाई कार्यक्रम में जो सुबह होगा। अब निवेदन है कि पंचकुंडी 5 कुंडों में तो कम से कम 5 जोड़ा पत्नी वो तो हो ही चाहिए भाई, हर कुंड पर एक जोड़ा। अब 5 जोड़ा तो ज्यादा मिल जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नए लोगों के यहाँ पहले अवसर दिया जाना चाहिए और नए जोड़े अपने आपस में सलाह कर लें। कल कौन से हो तो नहीं जी, अच्छी बात है, स्नान करके जल्दी चले के आए, संग में बैठे के आए। एक बार तो कहा सुनी हुई कि पत्नी ने हम नए बैठे हुए कहना बैठी हो जरूर, तो बेचारे दोनों जने रहे। सुबह मालूम हुआ कि भाई ज्वाला में बैठे बज गया, झगड़ा हुई हुआ। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, झगड़ा ऐसा की हो जो दोनों जने आए हो, मान लिया ना अगर जोड़े में बन पाओ तो अकेले तो कम से कम पहले की हो, अब तो जरूरी की हो। जोड़े से ऐसे को तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, यहाँ सारी सामग्री आपकी पहले से उपलब्ध ही होगी, बिछावन है, संविधाएं हैं, पात्र है, संविधान वगैरह पंचपात्र वगैरह सब, जो चीज की कमी हो उसको
तो अभी से व्यवस्थित कर लेंगे अभी शाम को ही, ताकि सुबह भागा भागी करना ना पड़े। और सब पुराने लोग अपने हैं, कार्यकर्ता भाई बहने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उन लोगों को पहले दिया जाए जो नए लोग हैं।